प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। प्रियजन, हम परमेश्वर की दया से 2022 के दूसरे महीने में पहुंच गए और आज पहला इतवार है, 6 तारीख है, 6 फरवरी। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं आप आनंदित और हर्षित होंगे और सब कुछ आपके साथ में भला हो रहा है। प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि प्रभु भला है और उनकी करुणा सदा की। आइए हम प्रार्थना करें, आज की प्रार्थना सभा की शुरुआत करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। नए महीने के लिए आपकी उपकार स्तुति करते हैं। हम आपके महान और पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। प्रभु, आपने प्रभु जी हम पर अनुग्रह किया है, हम पर दया की है, हमें संभाला, हमें बचाया है। इसके लिए हम धन्यवाद के साथ आपके महान और पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु। हमसे जाने अनजाने में किसी भी प्रकार का कोई ऐसी चीजें हुई है जिससे आप घृणा करते हैं, हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी। प्रभु यीशु, आपके बहाए हुए पवित्र रक्त के द्वारा आपने हमें धोकर शुद्ध और पवित्र किया है और सारे श्रापों से आपने हमें छुटकारा दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक दुष्ट के बंधन को, हर एक दुष्ट की शक्तियों को जो हमारे विरोध में है, उसके सारे बंधनों को हम तोड़ देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद, आपके आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो लोग हमारे विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं, उनके प्रार्थना के पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपका गौरव महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन। आइए प्रियजनों, हम आज की प्रार्थना की शुरुआत करें और धन्यवाद के साथ में हम प्रभु के महान उपस्थिति में आए और प्रभु की प्रशंसा करें, प्रभु की बड़ाई करें। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, हम आनंदित और हर्षित होकर आपके चरणों में आते हैं, क्योंकि प्रभु आपने हमें बहुतायत से दिया है। प्रभु, आशीषों को उंडेला है हमारे ऊपर प्रभु जी। आपने हमें आशीषित किया है प्रभु। हमारे सारे कष्टों को, तकलीफों को, पीड़ाओं को आपने लेकर प्रभु हमें प्रभु जी, आपने प्रभु जी आपकी कृपा से भरपूर किया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी और आपका हृदय से आभार मानते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद आपने किए हुए उपकारों के लिए, हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद। हर एक धड़कन आपको धन्यवाद कहती है प्रभु। हमारा शरीर का कण कण, रोम रोम आपको धन्यवाद देता है प्रभु जी, क्योंकि आपने प्रभु हमें संभाल के रखा है, जीवित रखा है, आशीषित किया। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है।
हाँ प्रभु जी, आप बहुत अच्छे हैं प्रभु जी। आपने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे अपराधों को क्षमा किया और प्रभु जी आपने प्रभु जी हमारे जीवन के ऊपर उपकार किया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम आज भी जीवित हैं, ये आपकी बड़ी कृपा है प्रभु जी। आपने सँभाला है प्रभु जी, प्रभु दंड से बचाया है प्रभु जी, तकलीफ पीड़ाओं से बचाया है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। भयानक रोग जो चारों तरफ है, उससे आपने हमें बचाकर सुरक्षित रखा है, सँभाल के रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपका वचन कहता है आपका आगमन शीघ्र है प्रभु जी और प्रभु जी हमने अपनी तैयारी कर दी है प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी आपका वचन सत्य है और आपका वचन जो दो धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है, वो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें तैयार किया है प्रभु, हमारे आत्मा, शरीर, प्राण के ऊपर आपने विशेष कृपा की है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा की मोहर आपने हम पर लगाई है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता
संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। अनगिनत स्वर्गदूतों को आपने हमारे चारों तरफ रखा है। हमको प्रभु जी आपने सुरक्षा प्रदान की है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, हम लोग कुछ लंबे अरसे के बाद फिर से आपके सामने आ रहे हैं और सचमुच परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े उपकार किए हमारे जीवन के ऊपर, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। सबसे पहले आज का दिन दिखाया, बाद में ये महीना दिखाया, ये साल दिखाया और कितने सारे आशीषों को परमेश्वर ने उंडेला है और हर रोज उंडेलता है। इसके लिए प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, परमेश्वर ने प्रभु कितना अद्भुत काम किए हैं, है ना। और हमें जो दिखाई देता है वो बस इतना सा है, और जो हमें दिखाई नहीं देता वो ढेर सारा है जो हर रोज परमेश्वर करता है। प्रियजनों, सोचिए हमारा शरीर का हर एक अवयव उस प्रभु की दया से ठीक तरह से काम करता है। कुछ लोगों के कुछ अवयव काम नहीं करते, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें अच्छा आरोग्य में रखा। इसके लिए प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रियजनों, आज के वचनों में चलते हैं। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद सुंदर से स्तुति आराधना के लिए। हम वचनों की तरफ चलते हैं और आज के वचन में हम देखने वाले हैं भजन संहिता, उसका 34 अध्याय 7 से लेकर 10 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। Psalms chapter 34 verses 7 to 10। जी। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करे, आमीन। आइए प्रियजन हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके सुंदर पवित्र अद्भुत मधुर वचनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए प्रभु, हमें चलाइए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, आइए हम फिर से इन वचनों में चलते हैं और हम इन वचनों के अंदर कुछ बातें, कुछ खास बातों के ऊपर ध्यान देने वाले हैं कि जो परमेश्वर का भय मानता है उनके फायदे, जो परमेश्वर का भय मानता है उनके फायदे, और इसके विपरीत अगर देखेंगे जो परमेश्वर का भय नहीं मानता है उनके साथ में क्या होता है। सो आइए हम दोनों चीजों को देखते हैं। फिर से एक बार हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। जी। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। प्रियजनों, सबसे पहला चीज, यहोवा के डरवैयों। लोग भूत प्रेत को देखकर डरते हैं, वैसा डर के बारे में नहीं, आदर,
परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना, है ना। वैसे लोग जो डरते और कांपते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। दो लोगों का वर्णन किया है पवित्र शास्त्र के अंदर। एक अमीर आदमी कहता है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इसके जैसा नहीं हूँ, चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूँ। और वहां पर चुंगी लेने वाला कहता है कि प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ। और प्रभु कहता है दोनों में से जो चुंगी लेने वाला है वो आशीष पाकर चले गया, उसकी प्रार्थना सुन ली गई। आज प्रियजनों, परमेश्वर जो है वो आपको और मुझे कहते हैं जो परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला। आज कई लोग हैं, आप उनको मिलना जाना है तो अपॉइंटमेंट लो, ये करो वो करो, ऐसा करो, इसकी पहचान निकालो, उसकी पहचान निकालो, कुछ जगह पे पैसे दे दो तो आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है। लेकिन परमेश्वर के साथ में ऐसा नहीं। जो सारी सृष्टि का मालिक है, जिसके आदेश पर पत्थर अपनी जगह छोड़ देते हैं, चट्टान अपनी जगह छोड़ देते हैं, पहाड़ थर-थर कांपते हैं, वो परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए आपको और मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। दिन के, रात के, किसी भी पहर, किसी भी समय, किसी भी क्षण आप उनके महान और अति पवित्र स्थान में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आ सकते हैं। तो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दूत, हाँ फिर से एक बार 7 वचन, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। छावनी किए हुए हैं और उनको बचाता है। छावनी किए हुए हैं और उनको बचाता है। प्रियजनों, कई बार देखा गया है कि कई मिलिट्री कैंप के अंदर आतंकवादी घुसकर उन लोगों ने सत्यानाशी कर दिया है। कई जो सोल्जर्स होते हैं या जो सिपाही होते हैं वो घायल हो गए या मर गए हैं। वो जहां पर छावनी डाला हुआ है वहां पर उन लोग घुसकर आतंकवादी हमला कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर के जो लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके चारों तरफ स्वर्गदूत छावनी डालता है। नंबर 1 जी, आगे। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। छावनी किए हुए हैं और उनको बचाता भी है। सिर्फ छावनी नहीं किए हैं, बचाता भी है। ध्यान रखिए, सिर्फ छावनी किए हुए नहीं है, छावनी नहीं डाला हुआ है, साथ में बचाता भी है परमेश्वर का दूत जो परमेश्वर का भय मानते हैं। प्रियजनों, आज इंसान के अंदर परमेश्वर का डर नहीं रहा है। सीसीटीवी कैमरा में चोर चोरी करने के पहले देखता है सीसीटीवी कैमरा कहीं है क्या है, तो अपने मुंह को वो ढक देता है, ठीक है। और कई जगह पे लोग सीसीटीवी कैमरा है तो कोई गलत हरकत नहीं करते कि उनको पता है ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन प्रियजनों, परमेश्वर की नजर जो आपके और मुझ पर सदैव लगी हुई है उसके पर डर नहीं है। कैमरा है, दिख रहा है, डर लग रहा है। परमेश्वर है, नहीं दिख रहा है, इसके लिए परमेश्वर का डर नहीं है। लेकिन प्रियजनों, हर एक व्यक्ति के जीवन में वो एक समय आता है जब उसके पास समय नहीं रह जाता है, तब वो पश्चाताप करना चाहता है, अपने पापों का मार्ग छोड़ना चाहता है, वो परमेश्वर के पास आना चाहता है, पर उसके पास वक्त नहीं रहता है। इसके लिए प्रियजनों, परमेश्वर का भय मानिए, परमेश्वर का आज्ञा पालन कीजिए। स्वर्गदूत वहां पर छावनी डालेंगे और उन्हें बचाएंगे, ये परमेश्वर की गारंटी है। ओके, अब ये परमेश्वर कैसा है उसके बारे में लिखा है 8वें वचन में जी। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, यानी बहुत अच्छा है यहोवा। परमेश्वर जो हमारा है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रियजनों, जब किसी का ऑपरेशन होता है, उस व्यक्ति का जब ऑपरेशन होता है तो उसको बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। पर कुछ समय के बाद अगर वो ऑपरेशन कामयाब हुआ है तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत, उसका स्वास्थ्य में सुधार आना चालू हो जाता है। परमेश्वर का पास जब हम आते हैं, हम बीमारी के अवस्था में आते हैं, वो शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, आत्मिक बीमारी, यानी कि पाप में लिप्त है आप, तो आप कैसे कह सकते कि परमेश्वर भला है? आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपने पाप का मार्ग नहीं छोड़ा है। कई लोगों का कहना है जब परमेश्वर मुझे क्षमा करते तो आपको क्या प्रॉब्लम है?
प्रियजनों, परमेश्वर क्षमा करता है ना। रोमियो के पत्र में लिखा है 6 अध्याय के 4 वचन में कि वो क्षमा करता है, इसके लिए क्या मैं पाप करते जाऊं? और बाद में कोई बलिदान नहीं बचता है प्रियजनों। इसके लिए वचन कहता है परख कर देख जी 8 परख कर देखो जी। कि यहोवा कैसा भला है। परख कर मतलब प्रभु को टेस्ट करके देखो, अनुभव करके देखो वो कैसा भला है। हाँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जो उसकी शरण लेता है, परमेश्वर की शरण लेता है। आप किसकी शरण ले रहे हैं? किसी राजनेता की या किसी बड़े बड़े रसूखदार की आप शरण में जा रहे हैं, है ना? ये सोच रहे हैं कि ये मुझे बचाएंगे, पुलिस वाले, उनके संरक्षण में आप रहेंगे तो आप उनकी सुरक्षा में रहेंगे तो आपको लगता है आप बच जाएंगे। प्रियजनों, वो पुलिस वाले का ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, या फिर जो मंत्री है जिसके भरोसे पे आप है उसको मंत्री पद से हटा दिया जाए, या फिर और कुछ उसके साथ में हो सकता है। लेकिन परमेश्वर परमानेंट है। ये सारे लोग जो है टेम्पररी है, परमेश्वर परमानेंट है। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है जो धन्य वो व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा करता है, उस पर विश्वास करता है, वो धन्य है। चलिए हम 9वें वचन में चलते हैं जी। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। प्रियजनों, ये भी दूसरा चीज हम देख रहे हैं। पहला चीज देखा, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर दूत छावनी डाले हुए हैं और उनको बचाता है। अब यहाँ दूसरा चीज यहाँ पर बता रहा है 9वां वचन के अंदर, ये परमेश्वर के पवित्र लोगों, यहोवा का भय मानो, क्योंकि जो यहोवा का भय मानता है उसे भली वस्तुओं की कमी घटी ना होगी। यानी कि उनको जो जो चीजें चाहिए परमेश्वर के दया से उनको सारी चीजें मिलेंगी और उनके पास घटी ना होगी। प्रियजनों, आज इस संसार में लोग कई तरह के प्रार्थना करते हैं, कई जगहों पर जाकर कई तरह के प्रार्थना करते हैं। प्रियजनों, हमारी सबसे बड़ी दौलत अच्छा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य अच्छा है, मेहनत करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो क्या फायदे का? तो आज प्रियजनों, यहोवा के डरवैयों को भली वस्तुओं की कमी घटी ना होगी। भली वस्तुओं का मतलब है मुझे अगर समय पर भोजन मिलता है, ठीक है, और परमेश्वर के उपस्थिति में मैं रहता हूं और परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है, जो भी मुझे चाहिए वो जरूरतों को यदि परमेश्वर पूरा करता है तो और क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्रियजनों, कुछ लोगों का सोचना है वो रिटायरमेंट का प्लानिंग करके रख देते हैं कि मैं रिटायर होऊंगा तब मैं ऐसा 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 करूंगा। सब प्लानिंग कर देते हैं। प्लानिंग करने के बाद उन्होंने अपने लिए पैसे का, सारी चीजों का बंदोबस्त कर दिया। अब आ जाते हैं रिटायरमेंट। रिटायरमेंट आने के बाद प्रियजनों, उनको कुछ ऐसे खर्चे आने लगते हैं तो वो सोचते हैं कि हमने जो प्लानिंग किया था अब किसी काम का नहीं रह गया है, अब खर्चे बहुत ज्यादा है और आमदनी बहुत कम हो गई। ये मनुष्य का प्लानिंग है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार हम 9 वचन पढ़ेंगे जी। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो जी, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। किसी बात की घटी नहीं होती है। ये परमेश्वर की गारंटी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। चलिए 10 वचन में चलते हैं। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। ओके, यहाँ पर जवान शेर के बारे में कहता है। प्रियजनों, सोचो जवान शेर ने अगर किसी का शिकार किया है तो क्या हो सकता है? प्रियजनों, कई बार ऐसा देखा गया है, जवान शेर लोगों ने, शेर का जो झुंड होता है उन्होंने अगर शिकार भी किया है, सामने से अगर दूसरे प्राणी अगर एक हो जाते हैं तो वो शेर को, जवान शेर को वहां से भागना ही भागना है। अगर आप देखते हैं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या डिस्कवरी चैनल, उसमें दिखाई देगा अगर शेर ने, बाघ ने, है ना, किसी का अगर शिकार किया है, उदाहरण के तौर पर अगर किसी भैंसे का शिकार किया है, बहुत सारी भैंसें आ जाती हैं, आने के बाद उसके बाद वो शेर को अपने सिंग से उठाकर फेंक देती है, अपने जो सिंग से, और क्या हो जाता है कि शेर मर भी जाते हैं या वहां से भाग जाते हैं। मतलब वो भूखे भी रह सकते हैं। और कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जिन्होंने शिकार करने के बावजूद कोई दूसरा अगर उसका शिकार लेकर गया है, उनको भूखा रहना पड़ा हुआ है। लेकिन यहोवा की खोजियों को भली वस्तुओं की कमी घटी ना होगी, ये परमेश्वर का वचन है। अब यहाँ पर हमने जो
पहला वचन देखा, 7 वचन, उसके अंदर लिखा हुआ है स्वर्गदूत छावनी डाले हैं। ओके, प्रियजनों, स्वर्गदूत की सेवाएं किसको मिलती है? कौन उसके पात्र है कि उनको स्वर्गदूत की सेवा मिल सके? प्रियजनों, वे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वे लोग जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, वे लोग जो नम्र और दीन है, इन लोगों को स्वर्गदूतों की सेवा मिलती है। अब स्वर्गदूतों की सेवा है ना, जो है हमको जो दिखाई देता है, जो यहोवा का भय मानता है उनके लिए एक अलग सेवा उनकी होती है, और जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं उनके लिए कुछ एक अलग चीज है। तो हम इन दोनों चीजों को देख लेंगे। हम फिर से एक बार 7 वचन पढ़ने वाले हैं। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए हैं, उनको बचाता है। तो ये किसके लिए है? हम पवित्र शास्त्र में ही पढ़ने वाले हैं प्रियजनों। परमेश्वर का सबसे पहला चीज अगर हम देखें, दानियल के बारे में देखेंगे, तो दानियल को जब शेर के गुफे में डाल दिया गया, वहां पर स्वर्गदूत आए और उसके शेर के मुंह को बांध के रखा ताकि वो दानियल को हानि न पहुंचा सके। दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, और वो नित्य प्रार्थना करता था, दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था। और उस समय ऐसा नियम पास हो गया कि कोई भी किसी भी ईश्वर की प्रार्थना न करेगा, और ये अपनी खिड़की खुला रखकर इसने अपनी आराधना बरकरार चालू रखा। और ऐसा हुआ कि लोगों ने देखा, कंप्लेंट कर दिया, और उनको उस शेर के मांड में डाल दिया गया वहां पर। और वहां पर स्वर्गदूत आए, किस लिए? क्योंकि दानियल डरता नहीं था। प्रियजनों, दानियल के साथ में और उसके दोस्तों के साथ में ऐसा हुआ, जब उनको चुन लिया गया राजा की सेवा के लिए, तब उन्होंने राजा का भोजन को छुआ नहीं। राजा जो खाना खाता था वो अपने इन चुने हुए लोगों को भी खिलाता था, पर राजा का उस भोजन को इन्होंने हाथ नहीं लगाया। उनके जो भी होते थे नशे की, जो पीने का नशा करने का जो होता था, उनको भी उन्होंने हाथ नहीं लगाया। उनको बताया गया, उन्होंने कहा कि आप चेक करके देखो, अगर हमारा स्वास्थ्य अगर ठीक रहता है, अगर हम अच्छे दिख रहे हैं, तो हम इसी में हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसा ही हो गया। यानी ये लोग राजा की अच्छी दिखने वाली चीजों को भी इन्होंने दूर कर दिया। इनको उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, उनका इंटरेस्ट था परमेश्वर में, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने में। इसके लिए स्वर्गदूत वहां पर आए और स्वर्गदूतों ने उनके मुंह को बांध के रखा। वहां पर देखिए, दानियल की किताब 6 अध्याय उसका 22 वचन, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा। राजा को वो कहता है, राजा कहता है कि परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के दास, तू जिंदा है? बोलता है हाँ मैं जिंदा हूं। तो फिर उसको बाहर निकालते, बोलते कैसे? तो बोलता है कि परमेश्वर के दूत ने उनके मुंह को बांध के रखा है। प्रियजनों, आज कई लोग आपके सामने मुंह खोलना चाहते हैं, लेकिन मुंह खोल नहीं पा रहे क्योंकि स्वर्गदूतों ने उनके मुंह को बंद करके रखा है। पर क्या आप यहोवा का भय मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके मार्ग में चलते हैं? नहीं चलते हैं तो आपने स्वर्गदूतों की सेवा को खो दिया है। आ जाइए लौट कर उनके पास, और परमेश्वर सहायता करना चाहता है। दूसरी चीज हम देखते हैं, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 2 वचन हम पहले पढ़ लेंगे और फिर बाद में 3 वचन। जी, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। ओके, अब यहाँ कॉर्नेलियस नाम का एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का भय मानता था, और वो अपने पूरे सबके साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना करता था। और वो जो सिनागोग है, जो आराधनालय है, उसके लिए वो दान देता था, गरीबों की भी मदद करता था, बहुत प्रकार की बातें वो करता था। वहां पर क्या हो जाता है प्रियजनों? इस व्यक्ति के सामने देखिए क्या आ जाता है। 3 वचन में चलते हैं। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कॉर्नेलियस। ओके, स्वर्गदूत भीतर आकर कहता है, उसे बात करता है, हे कॉर्नेलियस। जोपा नाम का एक जगह है, वहां पर पेत्रस है, उसको यहाँ पर लोगों को भेज के उसको यहाँ पर बुला ले, और वो तुझे बताएगा कौन सा मार्ग में चलना चाहिए। यानी प्रियजनों, सबसे पहले सुरक्षा प्रदान कर रहा है,
दूसरा अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये मार्गदर्शन कर रहा है, स्वर्गदूत आकर मार्गदर्शन कर रहा है कि तुमको वचन में आगे बढ़ना है तो कैसे करना है। प्रियजनों, मैं एक आपको किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक बहन जो आज प्रभु के घर गई है, और वो बहन जो है वो बाइबल पढ़ने लगी, बाइबल पढ़ने लगी। बाइबल पढ़ते पढ़ते एक दिन उसने ये प्रार्थना की कि प्रभु ऐसा व्यक्ति को भेज जो मुझे परमेश्वर का वचन सुनाए, ऐसा व्यक्ति भेज जिसके पर आपकी कृपा हुई है। और वो यही प्रार्थना कर रही थी। और मैं उस समय अंधेरे में, मुंबई के अंधेरे में एक हॉस्पिटल है, होली स्पिरिट हॉस्पिटल, मैं वहाँ पर गया। इस बहन से मेरी मुलाकात हुई। मैं किसी और एक पेशेंट के लिए प्रार्थना करने गया था, तो इनकी मेरी मुलाकात हुई। वो बोलते हैं आप पास्टर हैं? हाँ, मुझे बपतिस्मा लेना है। मैंने कहा ठहरिए 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 ठहरिए, आप कौन है, पहले अपना परिचय दीजिए। उन्होंने अपना परिचय दिया, उन्होंने मुझसे बातें की, और फिर मैं उनको मिला, और फिर वो प्रभु में आए, और उनके जरिए कई लोग प्रभु में आ गए। प्रियजनों, कहने का मतलब यह है, वो बहन प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने भेज दिया। तो परमेश्वर ने मुझे कैसा भेजा? मुझे परमेश्वर ने मार्गदर्शन किया कि वहां पर जा, प्रार्थना कर, और मैं वहां पर गया प्रार्थना के लिए। तो प्रियजनों, परमेश्वर मार्गदर्शन करता है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, दूत आते हैं और मिलाने का काम कर देते हैं। सो प्रभु को धन्यवाद। यहाँ पर भी दूत ने बताया, और फिर पेतरुस यहाँ पर आया, और कुरनेलियुस उसका घराना उद्धार पाए। इसके लिए प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। आमेन, हालेलुया। आगे चलते हैं हम। स्वर्गदूत देखिए आपके और मेरे लिए लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। ओके, सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। दूसरा, मार्गदर्शन करते हैं। तीसरा चीज, यहोशू की किताब, उसका 5 अध्याय 13, 14, 15 वचन हम पढ़ने वाले हैं जी। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है व हमारे बैरियों की ओर का? बस, सो परमेश्वर यहाँ पर, परमेश्वर का दूत यहाँ पर आया है। लेकिन प्रियजनों, ये स्वर्गदूत नहीं था, प्रभु यीशु मसीह था। ये स्वर्गदूत नहीं, प्रभु यीशु मसीह था। कैसे? हम इसको आगे चलकर देखने वाले हैं। इन्होंने जब देखा उनको, तो इन्होंने पूछा कि आप हमारी ओर से हैं या हमारे जो दुश्मन है उनकी तरफ से हैं? उन्होंने क्या कहा? 14 वचन। उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। मैं यहोवा के सेना का प्रधान होकर यहाँ पर अभी आया हूँ। सोच लीजिए कैसा अद्भुत वो नजारा है। परमेश्वर यहाँ पर बताना चाहता है यहोशू को, ये लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। ओके, परमेश्वर का सेना का जो कमांडर है, जो हाईएस्ट एकदम, वो वहां पर इसकी मदद के लिए आए। किसकी मदद के लिए? यहोशू की मदद के लिए। यहोशू जो था, धार्मिकता, पवित्रता, और ये मूसा के हाथ के नीचे ट्रेनिंग लेकर, और ये आगे बढ़ रहा है, इन लोगों को वो आगे लेकर चल रहा है जी। आगे 15 वचन। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा जी, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। अब यहोशू से कहा गया, तू जहां खड़ा है वो जगह पवित्र है, क्योंकि वो कमांडर वहां पर था। परमेश्वर की सेना का कमांडर यानी यीशु मसीह वहां पर था। ये चीज अगर आप देखेंगे, जब मूसा 10 आज्ञा लेने के लिए जाता है, वहां पर भी तू जिस स्थान पर खड़ा है वो पवित्र है, अपने जूते को बाहर निकाल। प्रियजनों, जूता के ऊपर से बहुत सारे वाद विवाद चलते हैं। जब परमेश्वर मेरे अंदर है तो मैं जूता पहन के कहीं भी जाते आते रहता हूँ, तो फिर आराधनालय में क्यों नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है ना। तो मैंने नहीं पहनना है। तो यहाँ पर स्वर्गदूत जो है ये प्रभु यीशु मसीह है, और ये वहां पर उसके सामने है, तू जहां पर खड़ा है वो जगह पवित्र, क्योंकि मैं वहां पर खड़ा हूं, अपनी जूते को निकाल। उसने जूते को निकाला। ओके, तो स्वर्गदूत यहाँ पर है मदद के लिए। अब देखिए, सबसे पहला चीज हमने देखा कि छावनी डालता है, और परमेश्वर का भय मानने वालों को किसी भली वस्तुओं की कमी घटी नहीं होती है, और स्वर्गदूत जो है उन्हें बचा लेता है। नंबर 1।
नंबर 2 मार्गदर्शन करता है, नंबर 3 आपकी लड़ाई में वो आपकी सहायता करता है, नंबर 4 इसमें हम लोग 2 चीजें देखने वाले हैं। नंबर 4 के अंदर स्वर्गदूत ने जेल से बाहर निकाल दिया, जेल के सारे दीवारों को या जो गेट्स थे उनको खोलते हुए पार लेकर गया और किसी को खबर नहीं लगी। चलिए हम चलते हैं प्रेरितों के काम 5 अध्याय पहला 19 वचन पढ़ लेते हैं जी। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। जी, इन लोगों को चेलों को बाहर निकाला, ये पहला चीज है। 12 अध्याय 7 वचन। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ पतरस को वहां पर उठाया और पतरस वहां से निकला और उसको बाहर लेकर आया, यानी स्वर्गदूत छुड़ाता भी है ना। परमेश्वर से आज्ञा लेकर स्वर्गदूत छुड़ाता है। अगर आप आज किसी बंधन में है, उसमें से छुटकारा चाहिए, तो स्वर्गदूतों की सेवकाई बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है, पहला अध्याय उसका आखिरी वचन में लिखा है, वे सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो परमेश्वर ने दी है। तो प्रियजनों, परमेश्वर ने ये सेवा टहल करने वाली आत्मा यानी स्वर्गदूत हमारे लिए दिए हैं। अब ये स्वर्गदूत जो है, पहला चीज हमने देखा, वो छावनी डालता है जो यहोवा के डरवों की ओर, है ना। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको किसी भी प्रकार की घटी ना होगी। यहोवा के खोजियों को, यहोवा के डरवों को किसी भी प्रकार की कमी घटी ना होगी। ठीक है। अब हम दूसरी चीज देखते हैं कि परमेश्वर का जो दूत है ना, वो बचाता है। शेर के मुंह को बंद किया, दानियल को बचाया। तीसरी चीज हमने देखा कि मार्गदर्शन किया है, कुरनेलियुस का मार्गदर्शन किया कि वहां से पतरस को बोला, वो आपको बताएगा कैसे कैसे आगे बढ़ना है। और हम आगे चल के देखते हैं कि आर्मी का कमांडर बनकर वहां पर प्रभु यीशु मसीह आए हैं और इनको कहते हैं कि हम ये लड़ाई के लिए आपकी सहायता कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा प्रेरितों के काम 5 अध्याय 19 वचन और 12 अध्याय 7 वचन। पहले चेलों को बाहर निकाला है, 12 अध्याय 7 वचन के अंदर पतरस को जेल से बाहर निकाला है। कितना बड़ा अद्भुत है। यही चीज हुआ था साधु सुंदर सिंह के साथ में। उनको तिब्बत के अंदर जब उनको अंदर डाल दिया था और ऊपर से जो कुआं जैसा था, सूखा कुएं के ऊपर उनको अंदर डाल दिया था और ऊपर जाली लगाकर लॉक किया था। वो जाली खुलकर किसी ने रस्सी छोड़कर उनको बाहर निकाला और वो बाहर निकालने के बाद सुबह में प्रचार कर रहे थे। सब हैरान हो गए कि ये खोला किसने। स्वर्गदूत आता है प्रियजनों मदद के लिए। प्रभु को धन्यवाद। अब ये बातें हुई हमारी उन लोगों के लिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का भय नहीं मानता है, जिसने अपने हृदय को कठोर कर दिया है, जो कहता है कि मैं बदला लूंगा, मैं इसको बदनाम करूंगा, इसके साथ मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, परमेश्वर उनके दिमाग में है ही नहीं है। परमेश्वर उनके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए अब और दूत है। ये स्वर्गदूत नहीं है, ये दुष्ट आत्माएं हैं। ये वो दूत है जिन्होंने शैतान के साथ में मिलकर परमेश्वर के विरोध में बलवा किया। ऐसे लोग इन लोगों के साथ में खड़े हो जाते हैं और इनको कहा गया है पहला तिमोथी 4 अध्याय 1 वचन। पहला तिमोथी 4 अध्याय उसका 1 वचन जी। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। कितने लोग हैं ऐसे भरमाने वाले आत्माओं की शिक्षा के ऊपर मन लगाकर वो भटकने वाले हैं। और कई लोगों के साथ में हुआ है प्रियजनों, कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। मैंने अपने आंख से देखा है। कई लोगों के साथ में वो दुष्ट आत्मा की बातों में आ गए, संसारिक बातों में आ गए, उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। और जैसा परमेश्वर को त्याग दिया मतलब परमेश्वर की दूतों की जो सेवा है उसको भी त्याग दिया। अगर उसको भी त्याग दिया तो अब वो भरमाने वाले आत्मा उनके जगह पे आ जाती है और उनकी जिंदगी, पवित्र शास्त्र कहता है, यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आया है, मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए। तो ये जो भरमाने वाली आत्मा है, ये आपको फंसा कर आपको
दूर लेके जाती है, मसीह संगति से, मसीह लोगों की जो संगति है वहां से आपको दूर लेके जाती है, क्योंकि वहां रहते समय आपका शिकार नहीं कर सकता है। तो शिकार करने के लिए आपके दिमाग में गलत सलत बातें डाल देगा, और बाद में ये भरमाने वाले आत्मा के जो बहकाव में आ जाते हैं उनका जीवन का सत्यानाश हो जाता है और उनका कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, एजेकिएल की किताब 28 अध्याय 15 वचन में शैतान के बारे में लिखा है, सुंदर था, सब कुछ अच्छा था, जब तक कि उसके अंदर कुटिलता पाई नहीं। जी, एजेकिएल 28 अध्याय उसका 15 वचन, जिस दिन से तू सिरजा गया, जिस दिन से तू सिरजा गया, यानी परमेश्वर ने बनाया है ना, ये जो दूत है ना, लूसीफर, इसको बनाया परमेश्वर ने। जी, और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। अपनी सारी चाल चलन में तू निर्दोष रहा, लेकिन तुझमें जब कुटिलता पाई गई और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में से भगा दिया और वहां से उसको हटा दिया। कहने का मतलब यह है प्रियजनों, अब इसका काम क्या है? ये लीडर है, कमांडर है दुष्ट शक्तियों का। अब इनका जो इनके हाथ के नीचे जितने भी दूत है वो आकर फंसाते हैं, आपको फंसाते हैं। कई लोग शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि इसमें क्या हो गया, उसमें क्या हो गया। कुछ लोग वे विचार में प्रभु में आने के बाद शराब भी पी रहे हैं, नशा भी कर रहे हैं, वे विचार में भी है, चोरी कर रहे हैं, सब प्रकार के पाप कर रहे हैं और प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। प्रियजनों, याद रखना, बुलाए गए कई हैं, चुने हुए कम है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो आपको ध्यान देना है, क्या मैं उन चुने हुए में से हूं? अगर हूं तो मेरे अंदर ये सारी कुटिलता नहीं होना चाहिए। मैं भरमाने वाले आत्माओं के बहकावे में नहीं आना है। मुझे याद रखना है परमेश्वर का वचन क्या कहता है। चलिए, प्रभु का वचन कहता है, कलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 2 और 3 वचन हम पढ़ लेते हैं। जी, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी के ऊपर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्ग के वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ। देखिए फिर से, पृथ्वी के ऊपर की नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं, पहले ढूंढो परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को, ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। जब परमेश्वर ये सारी वस्तु देना चाहता है तो आपको और मुझे पृथ्वी के ऊपर की वस्तुओं की नहीं, जी, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ। प्रियजनों, आज लोग देखिए कैसा कैसा मेहनत करके कमा रहे हैं, ठीक है, डाका डाल रहे, लूट रहे, चोरी कर रहे, ये कर रहे, ठीक है, पर उनमें से कोई एक आदमी अपने साथ में अपना कमाया हुआ दौलत लेके जा सकता है? कुछ भी नहीं। मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिलना है ये शरीर को, और आत्मा को जाकर खड़ा होना है न्याय के लिए। अगर ऐसा है तो फिर ये इतना सब आपने कष्ट किया, मेहनत किया, सब कुछ किया। मेरे सामने एक व्यक्ति का मैं इस समय जिक्र करना चाहता हूं, हर्षद मेहता एक छोटा सा इंसान कितना बड़ा अमीर हो गया हो, कितना बड़ा अमीर बन गया। क्या हुआ आखिर में? एक तेलगी बोलकर स्टैम्प पेपर का घोटाला, उसने बहुत कुछ कमाया और कई लोगों को कमा के दिया। आखिर में क्या हो गया उनके साथ में? ऐसे कई लोग हैं प्रियजनों, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूं, उनका न्याय करने वाला मैं कोई भी नहीं हूं, मैं खाली एक उदाहरण के हिसाब से आपको बता रहा हूं। कुछ और भी लोग हैं, ये गए, क्या लेकर गए, फिर इन्होंने क्यों ऐसा किया? इस संसार के ऐशो आराम के लिए। लाजरस और अमीर आदमी, वो गरीब लाजरस और अमीर आदमी के पास सब कुछ था, सुख विलास सब कुछ था। लाजरस के पास घाव थे, कुत्ते आकर चाटते थे, मिट्टी का टूटा हुआ जो बर्तन होता था उससे वो साफ करता था। जिंदगी में उसको कष्ट मिले, लेकिन जब दोनों मर गए, लाजरस मर गया, स्वर्गदूत आया उसको ले जाने के लिए, और वो स्वर्ग में अब्राहम के गोद में वहां पर है, और ये अमीर आदमी चिल्ला रहा है। प्रियजनों, आपका ध्यान कहां पर है? यहाँ की चीजें मिटने वाली है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। मैं बच्चा था, मेरा बचपना मिट गया, जवान हो गया, जवानी मिट गए,
अब उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया है, अब ये भी टेम्पररी है, अब यहाँ से परमेश्वर के घर जाना है। क्या लेकर जाएंगे? आज हम लोगों को फंसाकर, लोगों को लूट कर कमा तो रहे हैं, पर ये जो कमाई है, ये दुष्ट आत्मा के द्वारा फंसा के आई हुई कमाई दुष्ट आत्मा के द्वारा है, और ये आप पाप के भागीदार बनते हैं। क्या आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में है? तो आप बिंदास रह सकते हैं, आपको जरा भी कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। क्या आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक है? हर कोई मुझे हे प्रभु कहता है, वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु ने स्पष्ट रीति से कहा है। तो फिर आपका और मेरा चाल चलन के अंदर प्रभु दिखना चाहिए। प्रियजनों, आज आपको मुझे परमेश्वर के पास आना है, और परमेश्वर के साथ में मेरी शांति होनी चाहिए, मेरा रिश्ता होना चाहिए। तब तब और तब जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, मेरे लिए द्वार खुलने वाला है स्वर्ग का। इसके लिए प्रियजनों, आज आपको और मुझे बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको सेवा किसकी मिल रही है? शैतान की, दुष्ट शक्तियों की, या स्वर्गदूतों की? यहोवा क्या डरवों के चारों ओर दूत छावनी डाले रहता है और उनको बचाता है। तो आज आप आइए उस परमेश्वर के पास। प्रियजनों, आपका परमेश्वर के पास आने से, उनके भवन में आने से आपका धर्म परिवर्तन नहीं होता है। प्रियजनों, नहीं होता है। मैं अगर किसी ब्राह्मण के घर पर जाऊं, मैं ब्राह्मण नहीं बन जाता हूं, है ना? मैं किसी मंदिर में जाऊं तो मैं हिंदू नहीं बनूंगा, मस्जिद में जाऊं तो मुस्लिम नहीं बनूंगा। उसी रीति से प्रार्थना में आने के समय आपका धर्म परिवर्तन नहीं होता है। मैं किसी गैरेज में जाऊं अपनी गाड़ी लेकर और वहां 2 घंटे बैठूं और गाड़ी बनाकर दे रहा है वो, तो मैं मैकेनिक नहीं बन जाता हूं। उसी रीति से प्रार्थना सभा में आकर कोई क्रिश्चियन नहीं बनता है, मसीह नहीं बनता है। प्रियजनों, सच्चाई वो है, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में जुड़ना चाहिए। आज सब लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत ये है, प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहा है। इंसाफ का तराजू उनके हाथ में है, और वो आपका और मेरा हिसाब करने वाला है। पर धन्य है वो जो परमेश्वर के पास आता है, अभी आता है परमेश्वर के पास, अपने पापों को कबूल करता है और परमेश्वर से धार्मिकता को प्राप्त करता है। उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परख कर देखो परमेश्वर कितना भला है। हाँ, भला है। वो आपको क्षमा करके आपको अपने साथ में मिलाने के लिए तैयार है। बस एक कदम आपको बढ़ाना है, प्रभु की ओर आना है। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु, ये बच्चे जो आपके इस समय जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, इनकी जरूरतों को आप जानते हैं। प्रभु जी, जो इस समय मुसीबत में है, वो रो रहे हैं, पीड़ा में है, संकट की गहराई में फंसे हुए, संकट के भंवर में फंसे हुए हैं, उनके लिए दूतों को भेजकर प्रभु सहायता कीजिए। प्रभु जी, प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आज जो भी आपको पुकार रहा है, आप कभी भी किसी की प्रार्थना अनसुनी नहीं करते हैं। प्रभु, अपनी प्रभु जी जोरावर हाथों को बढ़ाकर उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, जिससे कि वे आपका गौरव महिमा करें, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करें। प्रभु जी, एक भी व्यक्ति नरक में न जाए, ऐसी कृपा मांगते हैं। हर एक व्यक्ति को आज आप मौका दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। हर एक को आप उनकी तकलीफ से बाहर निकाल रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं, इसके लिए मैं कहता हूं और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सभी का ताबा ले प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन।
आइए प्रियजन, इस समय हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन। प्रभु के पवित्र नाम के स्तुतियों। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में 8 तारीख मंगलवार के दिन कारुण्य चंदन शिव इस बेटे का जन्मदिन है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 9 तारीख को बुधवार के दिन मोनिश पाटिल इस बेटे का जन्मदिन है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 10 तारीख को गुल्लू गोंड इस गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन गुल्लू गोंड इस बच्चे का जन्मदिन है। 11 तारीख को दीपाली मुगुन इनका जन्मदिन इस बेटी का। 12 तारीख को रोहित गोंड इस बेटे का जन्मदिन है। रायन डिसूजा मेरा बेटे का जन्मदिन है। साथ साथ में रेचल नाम की जो बेटी है हमारी, उनका शादी है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम इन सभी के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम आपके हाथ में देते हैं कारुण्य को। प्रभु जी, इस बच्चे का मार्गदर्शन कीजिए। मोनिश पाटिल को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। इस बच्चे को प्रभु जी हर एक व्यसन से छुटकारा, बुरी संगति से छुटकारा, आपके राज्य में वो आगे बढ़े ऐसा होने देना। गुलुगौंड को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इस बच्चे के ऊपर आपने कृपा की, इसके लिए धन्यवाद। दीपाली इस बेटी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। हम रोहित को और प्रभु जी रायन को आपके हाथ में देते हैं। और रेचल, इनका जो विवाह होने जा रहा है जोनाथन के साथ, इनके विवाह में प्रभु आप आइए प्रभु, और आपकी कृपा और आपकी दया मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमीन। प्रियजनों, आप जो इस हमारे YouTube चैनल के पर नए हैं, आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रियजनों, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल का ऑप्शन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारे जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे, प्रार्थना मीटिंग्स जो भी अपलोड होंगे, वो आपको मिलता रहेगा, उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा। और आप जो पहले से हमारे साथ में जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं और हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, बस इतना चाहते हैं कि इस वीडियो को हम हो सके इतना शेयर कीजिए, ताकि किसी एक का भी भला होता है। हमारी ये सेवा, जो हमारी मेहनत है, सफल हो जाती है। हमारी कलीसिया किसी से भी पैसे नहीं मांगती। प्रियजनों, हमारा विश्वास है ये कलीसिया परमेश्वर की है और ये कलीसिया की जरूरत है, परमेश्वर पूरा करता है। मैं फिर से कहता हूं, हम कभी किसी से पैसा नहीं मांगते हैं। हमारा कलीसिया को चलाने वाला यहोवा इर्रे, उपाय करने वाला यहोवा इर्रे है, और हम उन पर भरोसा करते हैं। हम आपको IFC कोड, बैंक का नाम, ये नाम, वो हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यदि आप किसी कलीसिया में जा रहे हैं तो आपका दान, दशमांश, भेंट जो भी है उस कलीसिया में दे दीजिए। बस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम ईमानदारी से सेवा करें। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।